अपने पैर की मालिश खुद ही करनी पड़ती है। हम भी इतने परेशान हो गए हैं अकेले मालिश कर करके, हमारे पति को तो हमारी पड़ी ही नहीं है। रामू। जी मालकिन। क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं मालकिन, पोछा लगा रहे हैं। अच्छा, और वैसे एक बात बता तू मुझे, ये दरवाज़ा कैसे खुला? अरे मालकिन, बाहर बारिश हो रही है, आंधी आ रहा है, खुल गया होगा उस वजह से। मतलब तू कहना चाहता है कि आंधी तूफान की वजह से अब घर के दरवाजे भी खुलने लग गए? सही बात बता रहा है वैसे तू। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि तू वहाँ क्यों खड़ा है? ये काम वाम छोड़, आप बैठना, यहाँ बातें करते हैं। वो क्या है ना कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ आज। अरे नहीं मालकिन, हम अभी आपके साथ नहीं बैठ सकते। अगर हम बैठ के बातें करने लगे तो फिर काम कौन करेगा? अभी हम पोछा लगा रहे हैं, अभी बर्तन भी मांजने हैं, आपके कपड़ा भी धोने हैं, फिर वो कौन करेगा? अरे रामू, काम वाम तो होता रहेगा, काम की टेंशन मत ले। और काम तो रोज के ही होते हैं। काम वाम छोड़, आके बैठ जा। एक बात बता, इतना फोर्स कर रही हूँ, अच्छी बच्ची नहीं लगती क्या तुझे मैं? अरे मालकिन, आप तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत पसंद है आप हमें, लेकिन मालकिन काम करना भी ज़रूरी है ना। अगर हम काम नहीं करेंगे, आपके पास बैठ के बतियाएंगे, तो फिर आप ही तो हमें भर भर के सुनाएंगी बाद में कि काम नहीं करा। अच्छा मालकिन, हम चलते हैं, बर्तन मांजना है अभी। अरे रामू, सुन तो सही। लगता है शर्मा गया। कोई बात नहीं बेटा, मुझे भी पता है जो मैं तेरे बारे में सोचती हूँ ना, तू भी मेरे बारे में वही सब सोचता है। बस कहने में हिचकिचाता है, बोलता नहीं है, डरता है शायद। पर कोई बात नहीं, मैं ना आज तुझसे खुद ही बात करती हूँ, ताकि तेरे मन में जो है वो भी बाहर आ जाए। आती हूँ तेरे पास। रामू। आओ जरा, कैसी मालकिन है हमारी, खुद गेट खोल के बैठी हुई है और हम पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि हमने गेट खोल दिया। अरे भला हम क्यों खोलेंगे गेट? और ऊपर से एक बात तो बताओ, सामने ही बैठ के गेट खोल के मालिश कर रही है टांगों की। अब ऐसा कौन सा मर्द होगा जो नहीं देखेगा? और हमने देख लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? पता नहीं, मालकिन का तो कभी कभी कुछ समझ में ही नहीं आता, क्या चाहती हैं क्या नहीं चाहती हैं। रामू, क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालकिन, ये टेबल गंदा हो रहा था, साफ कर रहे हैं। तुझे मैंने तब भी कहा था और मैं अब भी कह रही हूँ, अरे काम तो होते रहेंगे। तू इधर आ, ऊपर आके बैठ। क्या हुआ मालकिन? अभी देखिए ये भी रह गया है। अरे चुप हो जा जरा। एक बात बता मुझे, जब तेरे साहब यहाँ से गए थे, क्या कहकर गए थे तुझे? साहब गए थे तो यही कहकर गए थे कि मालकिन का ध्यान रखना, मालकिन जैसा बोले वैसा करना। मतलब कि हम देखिए घर का ध्यान भी रख रहे हैं। अबे ओ बुद्धू, ध्यान रखना, जो बोले वो करना, तो वो तू कर का रहा है? अरे मालकिन करते तो हैं, आप बोलती हैं खाना बना दे, खाना बना देते हैं, कपड़ा धो देते हैं, झाड़ू पोछा कर देते हैं, और क्या अरे करें? यार, ये सब नहीं होता। कैसे समझाऊं तुझे मैं? देख, मैं ना घुमा फिरा के बात नहीं करती, मैं तुझे डायरेक्ट बोलती हूँ, ठीक है? तेरे जो साहब हैं, जो मेरे साथ करते हैं, क्या करते हैं मालकिन? बंद कमरे में बेड पर जो करते हैं, बस मैं वही तो चाहती हूँ कि तू वही सब तो कर ले मेरे साथ। वो क्या है ना कि तेरे साहब मुझे यहाँ छोड़ के अकेला चले गए, और इतनी जवान बीवी को अकेला कौन छोड़ता है भला? अब देख, तू ही तो है इस घर में मेरी देखभाल करने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए, और अगर तू भी मेरा ख्याल नहीं रखेगा तो मैं कहाँ जाऊँगी? मालकिन देखिए, हम घर का देखभाल कर लेंगे, खाना पीना सब देख लेंगे, लेकिन जो आप करवाना चाह रही हैं हमसे, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते मालकिन। सामू, मेरी बात समझ। देख, मैं कितनी अच्छी हूँ और तू मेरी बात नहीं मान रहा। बात समझ मेरी ना। मालकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, हम नहीं कर सकते कुछ भी, हमने साहब का नमक खाया है, हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, आप जाइए यहाँ से, हम कुछ नहीं करने वाले आपके साथ ऐसा। ठीक है, फिर नहीं करना तुझे। इतने बड़े घर की मालकिन तुझे सामने से ऑफर दे रही है कि उसके साथ आके सो जाओ, उसकी जरूरतें पूरी कर दे, और तू आके नखरे दिखा रहा है। एक काम कर, तुझे ना मैं इस काम से ही निकाल दूंगी, कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, दूसरा ढूंढ लूंगी मैं नौकर। अरे मालकिन, ये कैसी कैसी बात कर रही हैं आप भला मैं ऐसा कैसे काम से निकाल सकती है मालकिन? मालकिन हम साहब से बात करेंगे एक बार। पता नहीं क्या हो गया मालकिन को, ऐसे थोड़ा निकाल सकती है हमें। अरे वो सब तो बात की बात है, पहले कपड़ा गीला कर लूं। ये रामू का बच्चा समझता क्या है अपने आप को? हाँ, मतलब मालकिन, इस घर की मालकिन उसको सामने से ऑफर दे रही है, और वो है कि मेरी बात को इग्नोर कर रहा है।
मुझे मना कर रहा है? मैंने इसे छोड़ूंगी नहीं। अगर इसका यही ड्रामा रहा ना, इसको इस घर से निकाल दूंगी और दूसरा नौकर ले आऊंगी। मैं इसके नखरे नहीं झेल सकती। पर अभी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसको मनाने के लिए। कम से कम एक बार तो इससे अपना काम निकलवा लूं। आइडिया, ये आइडिया एकदम परफेक्ट है। एक बार तो और ट्राई करने का मौका मिलना चाहिए ना मुझे भी। शायद मेरी बात मान गया तो मेरा ही फायदा है ना इसमें। रामू, ओ रामू। जी मालकिन, बुलाया आपने? हाँ, इधर आ। ठीक है, बोलिए मालकिन। पैर दबा मेरे। अरे मालकिन, अभी हम कपड़े। काम होता रहेगा बाद में। मैंने कहा ना कि पैर दबा, मतलब पैर दबा। ठीक है मालकिन, दबा रहे हैं। क्या कर रहा है? ऐसे पैर कौन दबाता भला? ये ले, दबा ठीक से पैर, ये ले। अरे मालकिन, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें अपनी मालकिन के पैर दबाने का मौका मिल रहा है। खुशी तो नहीं कर रहा रामू तू मुझे, यही तो प्रॉब्लम है। अगर तू मुझे खुश कर रहा होता तो प्रॉब्लम ही क्या थी? पर तू है कि मुझे मना करे जा रहा है, मेरी बात ही नहीं मान रहा। अच्छा ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि मुझे सुनने में आया है कि तुझे अपनी बच्ची का एडमिशन कराना है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और साथ ही साथ तेरी बीवी की तबीयत भी खराब है गाँव में। हाँ मालकिन, बिल्कुल सही सुना है आपने। हमको करवाना तो है अपनी बच्ची का एडमिशन, इसलिए हमने साहब को कल फ़ोन करा था कि साहब हमारा पगार कर दो, लेकिन साहब कह रहे थे कि अभी हम मीटिंग में बैठे हैं, फ्री होकर कर देंगे। अभी तक तो करा नहीं है। हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारा बेटी जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, अच्छे से पढ़ लिख के कुछ बन जाए। वही तो, पर कोई बात नहीं, तेरे साहब नहीं तो मैं तो हूँ तेरी मालकिन। तेरी प्रॉब्लम का सलूशन ना मेरे पास है। चुटकी बजाती ना तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। बस तू मुझे मौका तो दे। हाँ मालकिन, अगर आप हमारे कर देंगी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? देख, तेरी जो परेशानी है ना उसका सलूशन मेरे पास ये है कि तेरे साहब भी तो फोन नहीं उठा रहे, मैं तो हूँ ना यहाँ पर। और मैं क्या सोच रही हूँ कि तुझे 1 महीने की छोड़, तुझे ना 6 महीने का एडवांस दे देती हूँ सीधा। तू अपने बच्चे का एडमिशन भी करा ले, अपने घर में पैसे भी भेज दियो और अपनी बीवी का इलाज भी करा लियो। वो क्या ना बेचारी बीमार है, गरीब है ना, इसलिए। तो देख, तेरी प्रॉब्लम का सलूशन तो निकाल दिया मैंने। हाँ मालकिन, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी बेटी पढ़ लिख जाएगी, कुछ बन जाएगी, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? हम उसकी खुशी के लिए तो कुछ भी करने को तैयार हैं। आप जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी, हम सब कर लेंगे मालकिन। देख ले, सोच ले कि जो बोलूंगी वो करना ही पड़ेगा। हाँ मालकिन, सब करेंगे ना। आप बोलिए तो सही, क्या करना है? खाना बनाना, कपड़े धोने हैं। अरे पागल, वो सब नहीं करना, बस वही सब करना है जो मैंने तुझे बाहर बोला था करने के लिए, मेरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। क्योंकि क्या है ना, तेरा साहब मेरे बारे में सोचते नहीं है कि तो शादी के बाद अपनी तेरी जवान बीवी को कौन छोड़ के जाता 2 महीने बाद। अरे मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, अब तू है यहाँ पर तो तू ही तो मेरी ज़रूरतों को समझेगा। मालकिन, हम सच कहें तो आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आपको देख के तो हमारा भी ईमान डोल जाता है। हमारा दिल तो बहुत करता है आपके साथ वो सब करने का, लेकिन फिर हम डर जाते हैं कि अगर इस बारे में साहब को पता चल गया तो वो तो हमें धक्के मार के इस नौकरी से निकाल देंगे। बुद्धू, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही अपने साहब से, ना ही या किसी और से। और इस घर में तेरे और मेरे अलावा है ही कौन? और वैसे भी ये तो मुझे भी पता है कि तू मुझे पसंद करता है, बस बोलता नहीं है। पर क्यों नहीं बोलता ये तो मुझे नहीं पता। पर देख, आज मैंने जब तुझे अपने बारे में बताया, अपनी बातें बताई तेरे को, तो देख तेरा भी ईमान डोल गया ना मुझे लेके। तो देख, तू किसी से डर मत, बस तू मेरा काम कर और मैं तेरा काम करती हूँ, और उसके बाद तो फिर हर रोज़ का ही है सब। तो लेकिन मालकिन, अगर साहब को पता चल गया तो? साहब को कुछ नहीं पता चलेगा, उसकी टेंशन तू मत ले, मैं हूं ना। ठीक है मालकिन। अच्छा, आया ना मालकिन मजा? हाँ मज़ा तो आया। चलिए मालकिन, फिर लाइए, अब हमें पगार दे दीजिए पूरे 6 महीने का एडवांस। पैसे और एडवांस? कौन सा एडवांस भला? पहले तो खड़ा हो। इतनी औकात तेरे 2 कौड़ी नौकर की कि तू मालकिन के बिस्तर पर बैठा है, वो भी उससे बिना पूछे। अपनी औकात भूल जाते हो तुम लोग।
मालकिन क्या हो गया आपको? अभी तक तो बिल्कुल सब ठीक था, अब अचानक से इतना गुस्सा क्यों करने लग गई? और आप ही तो हमें कह रही थी ना अभी कि तू मेरे को खुश कर दे, उसके बाद मैं तेरे को दे दूंगी 6 महीने का एडवांस में पगार। तो अब इतना क्यों बड़बड़ा रही हैं? मेरे मुंह पर पागल लिखा है क्या? अरे 6 महीने का एडवांस क्या? तुझे ना एक फूटी कौड़ी भी ना दूं मैं। आया बड़ा पैसे मांगने वाला, काम धाम तुझसे होता नहीं है। अरे मालकिन क्यों झूठ बोल रही हो? थोड़ी तो शर्म कर लो, अपनी जबान पे रहो। अभी आप ही तो बोल रही थी ना कि मुझे खुश कर दे, पैसा दूंगी। आपको पता है ना कि हमको हमारी बिटिया का एडमिशन करवाना है अंग्रेजी मीडियम में, और अब आप ऐसा कर रही हैं। मालकिन देखिए, आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हैं, हम साहब को बता देंगे। हो पागल आदमी, वो मेरा पति है, तेरा साहब बाद में। अगर उसे ना मेरे बारे में किसी ने गलत चीज सुन ली ना तो मार मार कर बुरा हाल कर देगा, लेकिन अपनी बीवी पर कभी शक नहीं करेगा। तो तू ये भूल जा कि तू मुझे फंसा सकता है। और हाँ, एक चीज और, अपनी जबान को नीचे रख, ठीक है ना? और यहाँ से चलता बन, कल से काम पर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा नौकर रख लिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है? मालकिन आप बहुत गलत कर रही हैं ये। आप एक गरीब के पेट पे लात मार रही हैं। देख लेना, आप कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगी, आपको बद्दुआ लगेगी इस गरीब की। जा रहे हैं अभी हम यहाँ से। जा जा चल, सिर में दर्द मत कर। इन जैसे गरीबों को ना सिर्फ पैसे ही देते रहो। हाँ, और कुछ तो आता नहीं है, बेवकूफ़ कहीं का। वैसे सच कहूँ ना, मज़ा तो आया इसके साथ, लेकिन क्या है ना, इसके पर निकल आए, इसलिए मुझे मजबूरन ना इसे इस घर से निकालना पड़ा। पर एक काम करती हूँ, अब ना शर्मा जी को कॉल करके तो बोल देती हूँ कि कोई दूसरा बंदा भेजें, ये तो किसी काम का था नहीं।